खोज खबर चैनल में मैं विकास यादव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग इस समय बनारस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पे सारे विधायक भाजपा के ही हैं। पार्षद से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि को जनता ने चुन के भाजपा को अपने सराखों पर बैठाया हुआ। पर वहीं कई मामलों में आम जनता अपने जनप्रतिनिधियों के कार्यप्रणाली से ही काफ़ी दुख और परेशानियों का सामना करने को मजबूर हो जा रही है। जहां उनकी समस्याओं का जिला प्रशासन के पास कोई निदान नहीं है, वहीं अपने जनप्रतिनिधियों तक वो अपनी पीड़ा पहुंचाने में सक्षम भी नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, आज की एक खबर है वाराणसी के शिवपुरवा स्थित निराला नगर कॉलोनी में, जहां एक बिंद परिवार वर्षों से रहता है और ये इनकी चौथी पीढ़ी वहां निवास कर रही है। सबसे पहले इसमें स्वर्गीय पन्नालाल बिंद थे, जिनकी लगभग 15 बिस्वा जमीन थी, और इनके 4 बेटे थे, जिनमें रामधारी बिंद, उनके 3 बेटे, राम नरेश, उनके भी 3 बेटे, और छोटे लाल बिंद और मालिक चंद बिंद, इन दोनों के एक एक बेटे। और ये सारे लोग अपने परिवार के साथ उस 15 बिस्वा जमीन में अपना अलग अलग मकान बनाकर निवास करते हैं, और बीच से एक रास्ता है सबके आने जाने के लिए, और ये रास्ता पूरी तरह बंद है। सिर्फ इनके परिवार का अपनी भूमि पर छोड़ा गया रास्ता है। 3 वर्ष पूर्व पिछले हिस्सा जो है इनके ज़मीन का, वहाँ पर पीछे की तरफ से इनके पड़ोसियों ने इनके दीवार को तोड़कर उस रास्ते को यूज करना शुरू किया, जिसका इन लोगों द्वारा विरोध किया गया। विरोध करने पर इन्हीं लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई हुई, कुछ लोगों को जेल तक जाना पड़ा। कल खोज खबर की टीम शिवपुरवा के उस निराला नगर कॉलोनी में पहुंची। वहां स्थानीय लोगों ने दिखाया कि देखिए, अब यहाँ सीवर का कार्य कराया जा रहा है, और सीवर का कार्य ऐसा हो रहा है कि सीवर इनके घरों से काफ़ी ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि सीवर का मुख्य उद्देश्य होता है कि घरों के पानी को सीवर के माध्यम से बाहर ले जाना, पर वहाँ जो सीवर लाइन डाला जा रहा है, उसकी स्थिति यह है कि जब वह बन के मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो इनके घरों का पानी सीवर में तो नहीं जाएगा, पर सीवर का पानी और बरसात का पानी ही इनके घरों में जाएगा। वहीं मुख्य गली में सीवर को गहराई से डाला जा रहा है, और इनके गली में किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सीवर को ऊंचाई पर डाला जा रहा है, जिनसे इनके पुराने घर जो है कि नीचे आ जा रहे हैं और मुख्य मार्ग ऊपर आ जाएगा। और इसमें कहीं न कहीं वहाँ के स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी का भी नाम आ रहा है कि उनके द्वारा ही यह सब कार्य कराया जा रहा है, और जो लोग उक्त रास्ते को इनके पुराने ज़मीन के दीवार को तोड़कर यूज कर रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इन्होंने स्थानीय विधायक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से निवेदन भी किया है कि इन लोगों की पीड़ा को ध्यान दिया जाए। यदि सीवर लाइन बिछाया जा रहा है तो उसको ऐसा बिछाया जाए जिसका लाभ आम जनमानस को मिल सके। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ सीवर लाइन और उनकी पीड़ा क्या है। इस वक्त हम खड़े हैं वाराणसी के शिवपुरवा स्थित निराला नगर कॉलोनी में, जहां पे आप देख सकते हैं कि सीवर कार्य स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी के द्वारा कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना इसमें यह है कि इस गली के जो बासिंदे हैं, सीवर को आप देख सकते हैं कि इनके घरों से कितनी ऊंचाई पे बनाया जा रहा है, और अभी यह कार्य पूरा भी नहीं हुआ है। कार्य पूरा होने के बाद
यह सड़क और ऊंची हो जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि सीवर लाइन की व्यवस्था आम नागरिकों को इसलिए दी जाती है कि उनके घरों का गंदा पानी सीवर के माध्यम से बाहर चला जाए, न कि सड़क ऊंचा होने के बाद जो पुराने मकान है सड़क का पानी उनके घरों में जाए। हमारे साथ एक स्थानीय युवक खड़े हैं, हम इनसे पूछते हैं कि सीवर क्यों ऊंचा है। क्या भाई साहब, क्या नाम है? रिंकू प्रजापति। ये आपकी बस्ती का जो सीवर लाइन बिछा जा रहा है, हाँ, ये इतना ऊंचा है, जब ये पूरी तरह बन जाएगा तो आप लोगों के घरे में पानी जाएगा। जाने लगेगा। तो आप लोगों ने इस कार्य का कोई विरोध नहीं किया? बनाने वालों को बताया नहीं कि इतनी ऊंचाई पे सीवर बनेगा? बताया गया है, बाकी वो लोग माने नहीं। क्यों, कारण क्या रहा? कारण यही है कि विवाद चल रहा है बस। विवाद किस चीज़ का है? वही गेट के लिए। गेट? हाँ, गेट कहाँ है? सामने वाला। वो सामने जो गेट हाँ, है, सामने जो गेट है, इसमें क्या विवाद है? विवाद था, ये पहले ये 15 फीट की दीवार थी वहाँ पे। अच्छा, आखिरी में जी जी। वो 15 फीट की दीवार को जबरदस्ती उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तोड़ करके इस रास्ते को अपने स्वार्थ के लिए उस रास्ते को यूज करने के लिए उस पर बिल्डिंग फ्लैट बना रहे हैं, जो फ्लैट को निकलने के लिए आवागमन के लिए इस रास्ते, हमारे रास्ते को, ये हमारी भूमिधरी जिसमें ये अपने ही नाम के हमारे बड़े पिताजी, हमारे दादा, ये पुश्तैनी ज़मीन है। पुश्तैनी ज़मीन में से ये रास्ता हो करके हम लोगों ने दोनों तरफ, ये सारा मकान हमारे परिवारों का है। जी जी जी। हम लोग बहुत बड़े अमीर नहीं हैं, बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, गरीब हैं, जितना भी हैं हम लोग हिंदू ही हैं, कहीं बाहर से हम लोग नहीं आए हैं। और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा हम लोगों ने जब इसकी आपत्ति की तो हम ही लोग को पुलिस द्वारा लाठी डंडों से मारते हुए और 151 में जेल करा दिया गया। 3 दिन में जेल में रहा। 3 दिन में जेल में रहा। जेल से आने के बाद फिर हमको धमकी भी दिया जा रहा है कि जैसे ही जेल से आओगे फिर तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। विधायक जी द्वारा ये, क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? ये सामने हमारे घर में 100 साल से बना मंदिर है, शिव मंदिर है। जी जी जी, 100 साल से ये। हाँ, इसका जीर्णोद्धार फिर हमने भी कराया, हमारे पिताजी ने कराया। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे। अच्छा, ये जो सामने गेट दिख रहा है जी, ये आपके ज़मीन का, ये पर्सनल रास्ता है आप लोगों के परिवार का? हाँ। और उन्होंने वहाँ जाने के लिए कि बिल्डिंग बनाना है, वहाँ पे कोई, देखिए वहाँ पे कोई गेट नहीं था, वहाँ एक बंद आपकी दीवार थी? हमारी खुद की दीवार थी, और ये दीवार 50 साल पहले थी। उसको तोड़ दिया। तोड़ने वाले कौन लोग थे? तोड़ दिया। तोड़ने वाले कौन लोग थे? तोड़ने वाले भाईलाल हैं, उनके लड़के राजन वगैरह, उनके परिवार के हैं। और जो कि उनका जमीन अराजी नंबर दूसरा है, ये अराजी नंबर दूसरा है। न हमारे वो रिश्तेदार हैं, न हमारे किसी फैमिली रिलेटिव हैं। ये आप लोगों का पुराना जमीन था? ये हाँ। पर्सनल आप लोगों ने अपने परिवार के लिए रास्ता बनाया है? हाँ। किसी और का इसमें आवागमन नहीं? और का आवागमन नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में जाकर बंद हो जाता है। जी, ये सरकारी गली भी, क्योंकि हमने एक डीएम द्वारा एक जन सूचना भी डाला था। जन सूचना के माध्यम से हमको ये जानकारी दिया गया कि एसडीएम द्वारा कि इस पे उनके अभिलेखों में कि इस पे हमारी जो भूमिधरी है 208/2 पे कोई सरकारी नाली या कोई रास्ता है, तो वहाँ से उनके अभिलेखों द्वारा, उनके सर्वे के द्वारा ये जानकारी हमें मुहैया कराया गया कि यहाँ पे कोई भी सरकारी रास्ता इस ज़मीन पे नहीं है, न कोई नाली है, जिसका प्रमाण हमको सत्यापित कापी मिला हुआ है। और इस सीवर का कार्य आप लोगों के हित के लिए कराया जा रहा है कि अहित के लिए? हम लोग को एकदम डुबा करके मार देने के लिए, यहाँ से निस्तर नाबूद कर देने के लिए ये कार्य हो रहा है, जो कि ये 3 फीट ऊंचा, ये पहले 3 फीट ऊंचा ये किया जा रहा है काम। सीवर को आप लोगों के घरे से ऊंचा किया जा रहा है? बहुत 3 फीट ऊंचा। अभी पूरी तरह बनना बाकी है और ऊंचा हो जाएगा? और ऊंचा होगा। उसके बाद की स्थिति क्या होगी? उसके बाद की स्थिति, हम लोग के घर के अंदर पानी जा रहा है। ये देखिए चौतरा, ये 3 फीट ऊंचा चौतरा बराबर हो गया है। ये हमारा परिवार का है, ये क्या नाम है, नीचा हो गया, खालम चला गया है।
यानी कि इस सीवर का फायदा आप लोगों को नहीं मिलेगा, ना आपके घर का पानी इसमें जाएगा। हाँ, ये देखिए हमारी गेट है, जी। हमारी ये गेट है, पर्सनल गेट कितना नीचे हो गया। यानी आप इस सीवर का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस सीवर का लाभ मैं कैसे लूं? नीचे खुद ही एक सीवर लाइन बिछा हुआ है ऑलरेडी, नीचे एकदम नाली है। और नाली यह का सरकारी कार्य हो रहा है। ये सरकारी जबरदस्ती, ये सरकार द्वारा हम लोग के ऊपर जबरदस्ती ऐसा ये लादा जा रहा है कि ये लोग घर छोड़ करके भाग जाए। जैसे हम लोग कोई बांग्लादेशी हिंदू हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, कि ऐसा हमारे साथ प्रताड़ना किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से माननीय ये कहना है कि हम लोग को बचाइए, और जो उनके द्वारा ये कार्य हो रहा है, इस कार्य को रोका जाए, जल्द से जल्द रोका जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि हमारे इस घर को बचाइए, हमारे परिवार के घरों को बचाइए जो डूबने वाले हैं। कल को बारिश होगी तो बारिश में हम लोग के घर पानी पानी हो जाएंगे। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर के ये विनती है कि मुख्यमंत्री जी हम लोग पे दया करिए, और ये जो अनर्थ हो रहा है उसको रोका जाए। इस गली में कुल कितने परिवार और कितने लोग निवास करते हैं? 8 मकान है जिस गली में। इस गली में सिर्फ 8 ही मकान हैं गिने चुने जी। और इस गली को यूज ही 8 ही मकान कर रहे हैं। और पहले ये परिसर बंद था, जैसे अन्य कॉलोनियां बंद रहती हैं। बंद था, जबरदस्ती इसको तोड़ दिया गया। इसको तोड़ दिया गया, और तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करते हुए आप ही लोगों को प्रताड़ित किया गया। हमको ही प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको ही जेल भेज दिया जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं तो पुलिस द्वारा डंडे लाठी खाने को मिल रहा है, हमारे परिवार को लाठी डंडा मिल रहा है, धमकी भी मिल रहा है। और स्थानीय जिला प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला। स्थानीय जिला प्रशासन का कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है स्थानीय पुलिस की क्या भूमिका है? स्थानीय पुलिस का कहना है कि यहाँ जो विधायक जी सौरभ श्रीवास्तव हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी का दबाव है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सौरभ श्रीवास्तव जी पता नहीं क्यों इस गली के पीछे पड़े हैं। तो वो तो आपके भी विधायक हैं। अरे हमने एक वोट उनको दिया है, दिलाया है। आप लोग उनसे पर्सनली नहीं मिले? मिलने के बाद वो कह रहा है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, जबकि विधायक द्वारा ही पूरी रोल है। उनके ही द्वारा हम लोग के ऊपर ये पुलिस कार्रवाई, प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है, जो कि हम लोग। तो ये सीवर का कार्य भी विधायक निधि से हो रहा है? विधायक निधि के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन ये जानकारी नहीं हो पा रहा है कि ये विधायक निधि के द्वारा हो रहा है कि अपना पर्सनल यूज के लिए किया जा रहा है। अच्छा, शिलापट्ट भी कोई लगा है यहाँ? शिलापट्ट लगा हुआ है, शिलापट्ट जबरदस्ती लगाया गया था हमारे परिवारों ने। उस पर क्या लिखा हुआ है? उस पर विधायक निधि द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और जो यहाँ के सभासद हैं, उनका नाम है। तो आपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जो ठेकेदार बना रहे हैं उनको ये बताया नहीं कि सीवर इतना ऊंचा हो जाएगा तो हम लोग सब कुछ कहा, लेकिन यहाँ के जो सामने जो गेट आपको दिख रहा है, जी, गेट जो भाई लाल का गेट है, भाई लाल की जो जमीन है, भाई लाल अपने स्वार्थ के लिए माननीय सौरभ श्रीवास्तव जी से मिल करके उनके अपने हित के लिए सौरभ श्रीवास्तव जी से सहायता लेकर के ये जबरदस्ती ये गली का निर्माण किया जा रहा है, जो कि निर्माण कराना उचित नहीं है। फिर भी हमारे 3 फीट 4 फीट ऊंचा करके हम लोग का घर देखिए कितना नीचा हो गया, कितना नीचा कर दिया गया है। छत कितना नीचा हो गया, 4 फीट 5 फीट बचा है। नहीं जा पाएगा, होता हुआ है यार।